धन धन सद्गुरु। हम इस दुनिया में जीते हुए अलग अलग चीज़ों से लगाव कर लेते हैं। आत्मा होने के बावजूद जड़ता और माया के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे इस दुनिया की चीज़ों के साथ लगाव बढ़ता है तो इंसान की ज़िंदगी में अटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं कि कोई चीज़ हमसे छिन न जाए। अगर हम समझते हैं कि कोई इंसान हमसे वह चीज़ छीन लेगा तो इंसान के दिल में उसके प्रति ईर्ष्या या घृणा पैदा हो जाती है। इस कारण इंसान सुख चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाता, आनंद की ज़िंदगी नहीं जी पाता। तो फिर हम सुख चैन की ज़िंदगी कैसे जिएं, आनंद से कैसे जिएं? यही महापुरुषों की शिक्षा है, यही रूहानियत का रास्ता है। इस दुनिया का प्रेम सीमित है। इसमें कभी गलतफहमी हो गई, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया। इसमें कुछ क्षण खुशी के और बहुत से क्षण दुख ही दुख के होते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्रभु एक को उठा लेता है, दूसरे के लिए गम ही गम रह जाते हैं। तो असली प्रेम क्या है? वह है परमात्मा से प्रेम, अपने सद्गुरु से प्रेम, जो सदा सदा के लिए चलता रहता है। महापुरुष समझाते हैं कि अगर किसी प्रेमिका को अपने प्रीतम से मिलना है तो वह क्या करती है? मेकअप करती है, श्रृंगार करती है। उसके लिए किसी ब्यूटी पार्लर में जाती है ताकि वह अपना सबसे अच्छा चेहरा अपने महबूब के सामने पेश कर सके। जब हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वे रंग रोगन लगाकर हमें खूबसूरत बना देते हैं। दयाल पुरुष जी फरमाया करते थे कि अगर आत्मा को परमात्मा के पास जाना है तो उसे किसी दिव्य सौंदर्य प्रसाधक यानी डिवाइन ब्यूटिशियन के पास जाना होगा। उन्हें सद्गुरु कहें, महापुरुष कहें, संत कहें, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। वे क्या करते हैं? प्यार का लोशन लेकर जो आत्मा पर धब्बे पड़े हैं उन्हें हटा देते हैं। तो आत्मा उस प्रेम के प्रति जागृत हो जाती है जो सत्य है, अमर है। कबीर साहब जी भी लिखते हैं, सतगुरु है रंगरेज, चुनर मेरी रंग डारी। क्योंकि जो मैल हमारी आत्मा पर चढ़ गई है उसको हम अपने आप नहीं उतार पाते। हम में वह ताकत नहीं कि हम वह मैल साफ कर सकें। लेकिन जब किसी महापुरुष की मदद हमें मिलती है, जब वे हमारी तवज्जो अपनी ओर करते हैं तो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा से उतरने शुरू हो जाते हैं और हम अपने आप को उस अवस्था में पाते हैं जहाँ खुशी ही खुशी है, खूबसूरती खूबसूरती है, आनंद ही आनंद है। वह भक्त जो प्रभु के प्रेम में 24 घंटे लगे रहता है, उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। गुरबानी में आया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कबीर साहब जी भी लिखते हैं, कहे कबीर रंग रेज गुरु रे, मुझ पर हुए दयाल, शीतल चुनरी ओढ़ के रे, भय हो मगन निहाल। शबरी एक भील राजा की लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी। उन दिनों रिवाज था कि जब शादी होती थी जानवरों की बलि दी जाती थी। जब उसे यह मालूम हुआ तो वह घर छोड़कर भाग गई, क्योंकि उसे सारे जीवों से बहुत प्रेम था। वह एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। उन्होंने देखा कि शबरी को प्रभु से बहुत प्रेम है। उन्होंने उसके लिए कुटिया बनवाई,
और वहां पर वे अपनी जिंदगी गुजारने लगी। वे ऋषि जब अपनी मौत के नजदीक आए तो शबरी से कह गए कि तुम्हें अपनी जिंदगी में भगवान राम के दर्शन होंगे। जब हम शबरी की जिंदगी देखते हैं तो उसमें कई वाकयात मिलते हैं। एक वाकया है कि जब वह झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी, तो एक सन्यासी नहा धोकर वहां से गुजरा। उसका कपड़ा शबरी के कपड़े से छू गया। उसे बड़ा क्रोध आया, इस औरत के कपड़े मुझे छू गए, अछूती है ये। मैं भागा भागा दोबारा से नहाने गया। उसने अपने कपड़े धो डाले ताकि उसका धर्म भ्रष्ट न हो। जब वह नदी पर पहुंचा तो नदी में ऐसे लग रहा था जैसे खून ही खून हो। पहले उसने सोचा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके कपड़े शबरी के कपड़ों से छू गए, लेकिन बाद में उसे पता लगा कि उसने शबरी के दिल को ठेस पहुंचाई है, इसलिए ऐसा हुआ। प्रेम की मिसाल के लिए शबरी का एक वाक्य बहुत मशहूर है कि जब उसे पता लगा कि भगवान राम आने वाले हैं तो उसने बेर चखे, जो मीठे थे उनको एक तरफ रख दिया और जो खट्टे थे उनको फेंक दिया। भगवान राम आए तो उसने वही बेर चख चख कर उन्हें खिलाए। हमेशा क्या होता है कि भगवान भोग लगाते हैं और भक्त लोग खाते हैं। यहाँ शबरी ने बेर चखे और भगवान राम ने खाए। ये है प्रेम, प्यार प्रभु का अपने भक्त के साथ। एक और वाक्य आता है कि जब भगवान राम और शबरी एक तालाब के पास पहुंचे, उसका पानी बहुत गंदा था। भगवान राम पहले पानी में उतरे, ये पानी वैसे का वैसे ही रहा। उन्होंने फिर शबरी से कहा कि वह अपने चरण उस पानी में डाले। जैसे ही शबरी ने उस पानी में अपने चरण डाले तो सारा पानी साफ हो गया। यह है भक्त का प्रभु के प्रति प्रेम का प्रताप। जब भक्त प्रभु में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो प्रभु भी दया करके उसे अपने समान बना लेते हैं। तो संत पलटू साहब जी यहाँ कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, खाला का घर नाही, शीस जब धरे उतारे। इस शरीर के अंदर प्रेम बस रहा है और उस प्रेम को हमें पाना है। हमें कब लगता है यह खाला का घर नहीं? जब हम अपने शीश को उतार कर रख देते हैं। मतलब जब हम अपने अहंकार को काबू में कर लेते हैं, जब हमारी हौं चली जाती है। तुलसी साहब जी भी कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गहरों का उठा उसके बिठाने के लिए। इंसान को अपने अंदर अगर प्रभु के प्रेम को पाना है तो दुनिया से ध्यान हटाना होगा। अगर ध्यान दुनिया की ओर ही लगा रहा तो अपनी मंजिल की ओर हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझाते हैं कि प्रभु प्रेम के रास्ते पर किस किस अवस्था में से इंसान को गुजरना पड़ता है। एक शेर में वे विरह की अवस्था की बात करते हैं। ये गुलशन, ये रौनक, ये बादे बहारी, अगर तू नहीं है तो कुछ भी नहीं। यानी ये बाग बगीचे, ये बहारें, दुनिया की रौनक, दुनिया की रंगीनियाँ, ये सब हमें तभी खूबसूरत लगते हैं जब इनमें रहते हुए हम प्रभु को पाते हैं। जब इनमें हम प्रभु को ना पाएं तो हर एक चीज ऐसे लगती है जैसे पतझड़ आ गया हो। हम किसी भी जगह पर हों, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। महापुरुष समझाते हैं कि जब तक हम इंद्रियों के घाट पर रहेंगे तब तक हम प्रभु को नहीं पा सकते। प्रभु को पाने के लिए हमें करना क्या है? तुलसी साहब फरमाते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना।
कि पैरों के बगैर चलना है, कानों के बगैर सुनना है। इस दुनिया में इंद्रियों के या इस शरीर के जरिए कार्य नहीं करने, तो करना क्या है? महापुरुष अलग अलग लफ्जों में फरमाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी फरमाया है, बगैर आंख के देख उसके जलवा जारों को। भाई, इन आंखों के बगैर उसके जलवों को देखो। कैसे देख सकते हैं? जब अंदरूनी आंख खुलेगी। अभी हमारा ध्यान दुनिया के अंदर है, हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, हमें भौतिक चेतनता और हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं। अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो इससे ऊपर उठना होगा। इसे ही जीते जी मरना कहा गया है। कबीर साहब जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। समझाते हैं कि अभी हमारी आत्मा वह एक चांदी की डोर के साथ इस शरीर से जुड़ी हुई है और मौत के समय इस चांदी की डोर को काट दिया जाता है। जब यह चांदी की डोर कट जाती है तो आत्मा सदा सदा के लिए शरीर से अलग हो जाती है। महापुरुष समझाते हैं कि जब हम अंदर की ओर ध्यान टिकाते हैं तो इस शरीर से ऊपर उठ सकते हैं, अंदर के मंडलों का अनुभव कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में यह जो चांदी की डोर है यह जुड़ी रहती है और रूहानी दुनिया में रहकर वहाँ की खुशियाँ पाकर हम वापस इस शरीर में आ जाते हैं और वे खुशियाँ, वे शांति हमारे साथ बहुत देर तक रहती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक हमारी नज़र अपने सतगुरु से नहीं मिली, यानी जब तक उनकी नजर करम हम पर नहीं हुई, जब तक यह अंदरूनी आँख नहीं खुली, तब तक हर चीज़ ऐसी जैसे पतझड़ छाया हुआ। लेकिन जब उनसे नज़र मिली तो ऐसे लगा कि हर जगह फूल खिल गए, हर जगह खूबसूरती, सुगंध ही सुगंध है, हर जगह आनंद ही आनंद है। बार बार महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि हम प्रभु के प्रेम को पाएं और उस प्रेम को पाने के लिए ध्यान प्रभु की ओर करें। तो एक सच्चे शिष्य के दिल में क्या होता है कि हर समय उसकी याद में रहना, यानी सद्गुरु की याद में रहना, उसका सिमरन करना, वे अनुभव जो हमें अपने सद्गुरु के साथ हुए हैं उन्हें याद करना, वे अनुभव जो हमें भीतर हुए हैं उन्हें याद करना। यही जिंदगी का ध्येय होना चाहिए। कबीर साहब जी कहते हैं, बैठे खड़े चलते उताने, कहे कबीर हम अपने ठिकाने। कि चाहे बैठा हुआ हूँ, आराम से लेटा हुआ हूँ, मैं प्रभु में लीन रहता हूँ। कहे कबीर हम अपने ठिकाने, कि उनका ध्यान हर समय प्रभु में है। वे बार बार ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हम भी उनके जैसे हों, यानी हम यह जाने कि जिस समय भी हम सोएं, खाएं, पिएं, प्रभु की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। यदि हमारा ध्यान प्रभु की ओर ना हो तो हम जिंदगी में जीते हुए भी जिंदगी को बेकार कर देते हैं। लोग प्रभु को ढूंढने के लिए कभी मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में, लेकिन परमात्मा हमारे भीतर है, सिर्फ अंतर की आँख खुलने की जरूरत है। महापुरुष कहते हैं कि जब तक कोई भेदी ना मिले तब तक रूहानियत के भेदों को हम नहीं जान सकते। जो उन खजानों से वाकिफ हों वही हमें उस रास्ते पर चला सकता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। जब तक हम किसी ऐसे महापुरुष की चरण कमलों में नहीं पहुंचते जो इस दुनिया की और उस दुनिया की जानकारी रखता हो, तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आगे कहते हैं, भेदी लीना साथ, तब वस्तु दई लखाए,
कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कितनी बड़ी बात कहते हैं कि आत्मा को करोड़ों साल लगते हैं अपने आप को जानने में, वापस निज धाम जाने में। पर अगर किसी महापुरुष की नजरे करम हम पर हो जाए तो सब के सब रास्ते हमारे लिए एकदम से खुल जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है, कौन जाने क्या तमाशा है कि साजों के बगैर एक हुजूम नगमगी दिल के नवा खाने में। तो हम अपने सद्गुरु से, अपने प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, ये आपकी दया मेहर है, आपका करम है कि आप मेरे अंदर बसे हो। हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, बख्शिश तो उन्होंने करनी है। जब तक उस किस्म की जिंदगी हम नहीं जीते तब तक अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। संत मत का रास्ता बार बार समझाता है कि हम अपने भीतर प्रभु का अनुभव करें। प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति। उनको हम देखें, उनको सुने, ताकि हमें यकीन हो कि हमारे भीतर कुछ बस रहा है और उसे हमने प्राप्त करना है। कबीर साहब जी कहते हैं, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव प्रलय हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।